हेलो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बोले कि वो ख्वाबों के दिन क्या बात क्या बात बेटे क्या बात वो ख्वाबों के दिन वो किताबों के दिन सवालों की रातें जवाबों के दिन कई साल हमने गुजारे यहाँ यही साथ खेले हुए हम जवान हुए हम जवान था क्या आशिकाना ये बचपन हमारा था क्या आशिकाना ये बचपन हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने 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 चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा और ये परम सम्मानीय भैया हमारे दिनेश तिवारी जी जो बहुत अच्छे कलाकार हैं और आपने 201 पद मुद्राएं अपनी छोटी बहन के लिए समर्पित की हैं। मैं बड़े भैया को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ मंच के माध्यम से। सुनेगा सुने बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और ये पंक्तियां आदरणीय पुजारी जी आपके लिए समर्पित कर रही हूँ क्योंकि माता रानी के दरबार से आप भी जुड़े हैं तो मैं भी माता रानी के दरबार से कहीं ना कहीं जुड़ गई हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि कार्यक्रम कभी भी हो है लेकिन हमारा और आपका स्नेह ऐसा ही बना रहे। सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने 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 चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा निवेदन कर रही हूँ सभी जनमानस से कि गीत को सुनिएगा। सुने सभी लोगों ने नाना प्रकार के इस प्रसंग को सुना है लेकिन प्रसंग बिल्कुल जाना माना है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। सुनेगा। जिस समय माता कुंती कर्ण के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरी माँ हूं और तू जाकर पांडवों की तरफ से युद्ध कर। कर्ण ने अपने तर्क वितर्क रखे, माँ चली गई। माँ के जाने के बाद कन्हैया भी पहुंचे, कहा तुम पांडवों के भाई हो कर्ण, अपने आप को अकेला मत समझिए और जाकर पांडवों के साथ युद्ध करिए। जब इतनी बात कर्ण ने सुनी तो देखिए माँ की बात याद करने लगे और कन्हैया की बात याद करने लगे। तो कर्ण अपने मन में सोच रहे हैं और सोच क्या रहे जरा सुनेगा। सुने सोच रहे हैं कि मेरी माँ जो आज कह रही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ लेकिन आज तक कहाँ रही, हुआ क्या? ममता की खान माँ
खान माँ सत्य ईमान माँ। सोच रहे कर्ण कि ममता की खान माँ सत्य ईमान माँ, जन्मदाता के संग भूपे भगवान माँ। और क्या बात। और भगवान कन्हैया भगवान राम को भी आना पड़ता है तो माँ का सहारा लेते हैं। तो कि आंचल में ईश्वर आज से के पले, ममता की छाँव में वो फूले फले, वो फूले फले। और कर्ण सोच रहे हैं कि ईश्वर भी ममता की छाँव में फूलता फलता है, लेकिन मैं तो अबोध बालक था, शिशु था, आखिर मेरी माँ ने क्यों त्याग दिया। तो सोच रहे हैं कर्ण। बड़े भैया तिवारी जी, थी भूल क्या कि थी भूल क्या जो छप ललन माना जिसने वो माना हमारी। आज मुझे ये राज पता चला है कि ललन माना जिसने वो माना हमारी, और जो मेरी माँ है तो थी भूल क्या जो मेरी क्षमा ना हमारी। तो कहने लगे क्या सच जाना माना जमाना हमारे, तो सच जाना माना जमाना हमारे, तो थी भूल क्या जो क्षमाना हमारे। ललन माना जिसने वो माना हमारे। बोल गया जो जमाना हमारे, ललन माना जिसने वो माना हमारे। थी भूल क्या जो क्षमा ना हमारी, ललन माना जिसने वो माना हमारी। कर्ण सोच रहे हैं माता कुंती की बात को याद करके, और कन्हैया की भी बात को याद कर रहे हैं। कर्ण सोच रहे हैं कि माँ ने अपनी व्यवस्था भी मुझे बताई थी, लेकिन सोच क्या रहे सुने क्या बड़ा कि कैसी माँ की मति, मेरी माँ की, कि कैसी माँ की मति बनी ना श्रीमती। विवाह नहीं हुआ है क्योंकि मुझे विवाह से पहले माँ ने जन्म दे दिया था। प्रमोद भैया, तो कैसी माँ की मति बनी ना श्रीमती, जाया बहाया रतन पाकी मती। और इतना ही नहीं, समझ काली माँ आई जल में जला, बहा दिया लेकिन परमात्मा ने मेरा जीवन बचाया। समझ काली माँ आई जल में जला, जला दीप पर ना महल में जला, ना महल में जला। जहां मेरा पालन पोषण होना चाहिए था वहां पालन पोषण नहीं हुआ। तो मैंने तो एक विचार किया है और सोचने लगे कर्ण, तकदीर थी चमचमाना हमारे। हे परमात्मा, हम समझ रहे हैं कि मेरी तकदीर चमकदार नहीं थी, इसलिए कि तकदीर थी चमचमाना हमारे, ललन माना जिसने वो माना हमारे। बोल गया जो जमाना हमारे, ललन माना जिसने
माँ की बातों को याद कर रहा है। फिर याद आ गया, कन्हैया ने भी एक मेरे लिए संदेशा दिया था कि आप पांडवों के ध्वज के नीचे से युद्ध करिए। सीटी रोकी। कर्ण सोच रहे हैं क्या कि ये बात भी सही है कि मैं पांडवों का भाई हूं, लेकिन ये बात भी सही है कि मुझे भरी सभा में सूत पुत्र कहा, मेरी माँ चुप रही। वो जब चुप रही तो देखिए दोनों बात को याद करके कर्ण सोचते क्या हैं कि कष्ट सब में बड़ा सोचने लगे कि कष्ट सब में बड़ा, मैं हूँ सब में बड़ा। अपने 5 भाइयों में से मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन कष्ट सब में बड़ा, मैं हूँ सब में बड़ा। यारी सब से बड़ी, यार सब से बड़ा। लेकिन आज इस समय बड़ी जिंदगी से करम है बड़ा, मैं यारी निभाऊं धर्म है बड़ा, ये धर्म है बड़ा। अब कर्ण सोचने लगे सारी बातों को किनारे करके, मेरे लिए केवल एक ही धर्म शेष बचता है, मैं यारी निभाऊं। तो यही बात अब मन माना हमारे, यही बात अब मन माना हमारे। तो माँ ललन जिसने माना वो माना हमारे। तो सच जाना माना जमाना हमारे। तो थी भूल क्या जो क्षमाना हमारे, ललन माना जिसने वो माना बोल गया जो जमाना हमारे, इतनी बात सोची कर्ण ने कि मैं यारी निभाऊं धर्म है बड़ा। तो अगले ही पल भाइयों की चिंता भी आ गई। तो जब मन में भाइयों की चिंता आ गई तो वो कहने लगे कि मैं जानता हूं कन्हैया कि विजय कहाँ है और पराजय कहाँ है। कहने लगे क्या कि भाई जीतेंगे रण, क्यों कि भाई जीतेंगे रण को हरि की शरण, आपकी शरण में है। तो रण में ही मृत्यु का हम करेंगे वरण। जीते जी भाइयों के पक्ष में नहीं जाएंगे। और कन्हैया आपसे भी विनती है कि मेरे जीते जी ये राज पांडवों को मत बताना। तो कहना क्या कि भाई जीतेंगे रण वो हरि की शरण, रण में मृत्यु का ही हम करेंगे वरण। क्यों मारने वाला अपना भी अनजान है। अर्जुन नहीं जानता मारने वाला अपना भी अनजान है। दे गया अपना ही अपने हित जान है, अपने हित जान है। कहना क्या तुवे दी गई संग नमाना हमारी, तुवे दी गई संग नमाना हमारी। ललन माना जिसने
वो माना हमारे, तो सच जाना माना जमाना हमारे। क्या बात है, क्या बात। तो थी भूल क्या जो क्षमाना हमारे, ललन माना जिसने वो माना। ये बोल क्या जो जमाना हमारे, ललन माना जिसने वो माना हमारे। ललन माना जिसने वो माना हमारे, ललन माना जिसने वो माना हमारे। प्रेम से बोलिए कामाख्या भवानी की जय। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या बेटे क्या। और बड़े भैया आपका जाना माना कटपीस है, और क्या, परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। कहना क्या चार पंक्तियां पढ़ रही हूँ बड़े भैया। हाँ। तेरी खुशी के लिए अपनी खुशी नहीं देखी, तेरी मुस्कान के लिए अपनी बेबसी नहीं देखी। हंसता रहे तू हमेशा कामयाबी से वैभव, तेरी हंसी के लिए अपनी हंसी नहीं देखी। तो गाना कह रहा है क्या पहले 100 बार इधर, क्या बात है। वाह वाह पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, तब कहीं जाके तुम्हें, तब कहीं जाके तुम्हें एक नजर देखा, तो पहले 100 बार इधर और उधर देखा है। पहले तो बार और उधर देखा, पहले तो बार और उधर देखा। हम पे हंसती है जो दुनिया उसे देखा ही नहीं, हम पे हंसती
है जो दुनिया उसे देखा ही नहीं, तब कहीं डर के तुम्हें, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है, तो पहले सवार इधर और उधर देखा है। पहले तो बाहर और उधर देखा है, पहले तो बाहर। आइए गाना सुनेगा बड़े भैया, क्या बात? ये रही तर्ज, जय हो। लेकिन कटपी सुनेगा, सुने क्योंकि आप सलाह देने लगते हैं, लेकिन कलाकार का गुलाम नहीं होता, वो हाँ। अपने मर्द का मर्जी का मालिक होता है। आओ। आपने कहा कि नीलम जी हाँ। ये समय का गाना नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इस अयोध्या की धराधाम पर राम जी की चर्चा भी होनी चाहिए। आइए कटपी सुनेगा। जिस समय राम और लक्ष्मण माता जानकी की खोज में सुग्रीव जी के पास पहुंच जाते हैं, सारी बात बताई, तो देखिए सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मैंने देखा है क्या? कि एक नारी रोती बिलखती एक राक्षस उनको जबरदस्ती लिए जा रहा था। हमको देखकर उन्होंने कुछ वस्त्र और आभूषण फेंके हैं, अगर माता जानकी के हैं तो उनको पहचान लीजिएगा आप। और वो जब इतनी बात सुनी तो देखिए यहीं से मेरा कटपीस प्रारंभ होता है। और मानस में मिला भी एक चौपाई, एक दोहा मिला है। जब दोहा मिला तो कहना पड़ा, क्या बेटा? राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन है पटडारी, तो मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा, पट उर लाए सोच अति कीन्हा। जब सोच अति कीन्हा और भगवान श्री राम ने वो पोटली लक्ष्मण जी के आगे कर दी और कहा लखन पहचानो ये वस्त्र और आभूषण माता सीता के हैं या नहीं, तुम्हारी भाभी के हैं या नहीं। तो जब इतनी बात लक्ष्मण जी ने सुनी, बड़े भैया तिवारी जी, जब इतनी बात लक्ष्मण जी ने सुनी तो देखिए लक्ष्मण जी क्या कहने लगे कि हे प्रभु मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि ये माता जानकी के हैं या नहीं। क्यों कि कंगन किंकन न कंठी श्री नहार चंद्र लखे, आदरणीय आचार्य जी और बड़े भैया सुनेगा बिल्कुल कि कंगन किंकन न कंठी श्री नहार चंद लखे, और कि चूड़ा चूड़ी न अंगूठी न बाजू बंद लखे, बेंदी नथुनी न कभी, बेंदी नथुनी न कभी माँ के बसन देखे। मैंने कुछ नहीं देखा प्रभु, तो बेंदी नथुनी न कभी, बेंदी नथुनी न कभी माँ के बसन देखे, और मैंने मुख हाथ नयन, मैंने मुख हाथ नयन नाही कर्ण देखे हैं। तो देखा क्या है, क्या? कि मैं तो बस दास हूँ माता के चरण देखे हैं, तो मैं तो बस दास हूँ माता के चरण देखे हैं।
क्या बात। मैंने तो बस माता के चरण देखे हैं वो आदरणीय प्रमोद भैया। मेरे कटपीस में क्योंकि 12 अलंकार होते हैं, जिसमें से 10 अलंकार मेरे कटपीस में मैंने लिए हैं और 2 अलंकार आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो कहना पड़ा। मैंने मुख हाथ नयन, मैंने मुख हाथ नयन नाही कर्ण देखे, तो मैं तो बस दास हूँ माता के चरण देखे। मैं तो बस दास हूँ माता के चरण देखे, मैं तो बस दास हूँ माता के चरण देखे। क्या बात है। प्रेम बढ़िया राजा रामचंद्र की। बड़ा बेहतरीन कटपिता, बड़ी बेहतरीन धुन भी है। हाँ, बच्चे बच्चे की सुनी हुई धुन है। इतनी बेहतरीन धुन गाई कि हर व्यक्ति ने रोज सुनता है, हर व्यक्ति। हाँ। ऐसी धुनें आप गा रही हैं, हृदय गदगद हो जाता है सुन के। कि पहले 100 बार इधर आइए कि पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, मैंने 100 बार इधर और उधर देखा है, तब कहीं जाके तुम्हें, तब कहीं जाके तुम्हें एक नजर देखा आपने कहा है कि बैंदी नथुनी का कभी, हम बैंदी नथुनी का कभी मैंने पसंद देखा है, और मैं तो बस दास हूँ माता के चरण दे। आइए, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण पहचाने वस्त्राभूषण ये जानकी के हैं, तो कहा मैंने तो सिर्फ माँ के चरण देखे हैं। तो राम जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो? तो कहा प्रभु राम से लक्ष्मण जी ने, भैया आप मेरे भाई हैं, वो मेरी भाभी है, लेकिन मैंने उनको, उनमें माँ को देखा है। हाँ, माँ को देखा है, मैंने उनको माँ माना है। और चूंकि आपने बताया कि हम
10 दिखा रहे हैं, 2 को छोड़ रहे हैं। जब 10 गा रहे हैं, 2 को छोड़ रहे हैं, तो 2 में 10 की बराबरी थोड़ा हो जाएगी। सही बात। आइए जवाब सुनिए। जवाब सुनिए आप। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने कहा तुमने मां माना। कहा भैया मैंने मां माना है, लेकिन फिर भी सुनिए, कटी का नासीस फूल टीका शीस फूल ना। मैंने देखा माँ है, माँ श्रृंगार करती है और पुत्र देखता है, क्योंकि पुत्र तो छोटा है तो माँ के पास रहता है। हाँ। लेकिन मैंने टीका शीस फूल न, मैंने टीका शीस फूल न, ये अरे टीका ना शीस, ये टीका ना शीस फूल ना, मैंने पुष्पहार लखे। माँ टीका लगाती है, मैंने नहीं देखा कि मैं पुत्र हूं, मुझे देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखा। जब मैं अयोध्या में रहता तब, यहाँ की बात नहीं कर रही, अयोध्या में रहता था तब। और बसन कुमकुम न कोई, हाँ बसन कुमकुम न कोई, अंगराग देखे हैं। देखा क्या मैंने? देखिए ये जो आपने बताए हैं 10, हम 16 श्रृंगार बता रहे हैं। सुनने का मैया, जो कि एक पतिव्रता स्त्री 16 श्रृंगार करती है, लेकिन मैंने उन 16 श्रृंगारों की तरफ भी कभी नहीं देखा, जबकि वो मेरी माँ है। हाँ। माँ को पुत्र देख सकता है। सही है। फिर भी के केश बंधन नहीं, अरे केश बंधन नहीं, अंजल के नयन देखे। ना मैंने केस बांधते हुए देखा, ना आंखों में काजल लगाते हुए देखा, कभी नहीं देखा। माँ है मेरी। ये केश बंधन ये नहीं, अंजल के नयन देखे हैं। इतना ही नहीं, देखा क्या है मैंने? क्या? मैं अयोध्या में रहा तब भी और यहाँ रहा तब भी। हाँ। कि मैंने समपुत्र के मैंने तो चरण देखे। मेरी नजर माँ के चरणों की तरफ रही, कभी मैंने श्रृंगार करते हुए भी नहीं देखा माँ को, तो मैं कैसे पहचान लूं ये वस्त्र आभूषण माँ के हैं? तो मैंने समपुत्र के मैंने तो चरण चरण देखे, मैंने समपुत्र के। ये आपके बहुत ही मजबूत, बहुत ही हाँ, बहुत शॉर्ट में जवाब दिए। हेलो, आएगा। बड़ा अच्छा गीत आया आपकी ओर से।
कि वो ख्वाबों के दिन हाँ। वो ख्वाबों के दिन, वो ख्यालों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रात, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ और यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना गीत आपका बड़ा अच्छा आया है, आपने गाया है। थी भूल क्या जो क्षमाना हमारी, और ललन माना जिसने वो माना हमारी। पुजारी जी निवेदन कर रहे हैं, जवाब सुनिए। जवाब सुनिए। नीलम जी ने कहा, ममता की खान माँ, सत्य ईमान माँ, जन्मदाता के संग भूपे भगवान माँ। गा रही थी नीलम जी। आइए, माँ अकेले माँ नहीं, अकेले माँ नहीं, सुनिए। कर्ण ने कुछ और भी कहा। जैसे आपने बताया कि थी भूल क्या जो क्षमाना हमारी, और ललन माना जिसको वो माना हमारी। सुनिए, कर्ण सोच रहा है क्या पिता ही कर्म है, पिता ही कर्म है, पिता ही धर्म है, परम तप है पिता देता सत कर्म है। दोनों होना चाहिए, अकेले माँ के सब अधूरा है। माता पिता जब दोनों की कृपा होती है, लेकिन कर्ण ने कहा सुत के जीवन में पितु का जो इस स्थान है, और ऊंचा होता पिता नीचा आसमान है, नीचा आसमान है। पुजारी जी, पिता का स्थान आसमान से ऊंचा होता है। पिता का स्थान बिल्कुल सही बात। अरे ऊंचा होता पिता नीचा आसमान है, नीचा आसमान है। पाला किसने? उन जुलाहों ने। माँ का नाम राधा,
जिन्होंने पालन पोषण किया, तो आपने कहा माँ जिसको कहा वो माना हमारी। सुनिएगा, और ये जवाब पर खुश होकर के 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद हमारे पुजारी जी के कर कमलों से है। प्रणाम कर रहा हूँ पुजारी जी को, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, लेकिन सुनिए आप लोग। कहा करने कि निराधार है क्यों ये जीवन हमारा। निराधार 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 है, कोई आधार नहीं बिना पिता की। अब कि सूर्यदेव मेरे पिता हैं, माता कुंती ने जल में बहाया, सूर्यदेव ने नहीं कहा कि मुझे दे दो पुत्र, कोई सहारा नहीं दिया पिता ने। तो निराधार है क्यों ये जीवन हमारा। तो अरे पुत्र माना जिसने पिता ना हमारा। जिसने पुत्र माना, पालन पोषण किया, लेकिन वो मेरा पिता नहीं है, लेकिन फिर भी पिता है क्योंकि मेरा पालन पोषण किया। निराधार है क्यों ये जीवन हमारा। तो पुत्र माना जिसने वो पिता ना। एक अंतर और सुनाए, पुत्र माना जिसने वो पिता